हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज का व्लॉग बिल्कुल एक टिपिकल डेली डे जैसा होने वाला है। थोड़ा घर का काम, थोड़ी शॉपिंग और थोड़ा टेस्टी फूड। कभी कभी ना लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं होता, बस एक नॉर्मल सा दिन होता है। लेकिन वही नॉर्मल डे अगर अपनों के साथ स्पेंड हो, थोड़ा बाहर निकला जाए, तो वही दिन स्पेशल बन जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह की चाय से सपनों की उड़ान, हर दिन लिखती हूँ अपनी नई। सुबह की शुरुआत मेरे लिए चाय के बिना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है, पर आज ब्रेकफास्ट में बनाए हैं गर्मा गर्म पराठे। ऑनेस्टली मुझे लगता है ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये पूरे दिन का मूड सेट करता है। एक कप गर्म चाय, फ्रेश ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा पीसफुल मॉर्निंग टाइम, बस दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। और घर में ब्रेकफास्ट बनाते हुए मुझे एक चीज बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि घर के छोटे छोटे काम शायद रूटीन लगते हैं, लेकिन एक्चुअली यही चीजें घर को घर बनाती हैं। कभी किचन में बिजी रहना, कभी क्लीनिंग, कभी अरेंजमेंट्स, हाउस होल्ड के काम कभी खत्म ही नहीं होते। इस चीज से आप सब एग्री करेंगे। लेकिन बजाय इसके कि हम सोचें ओ गॉड फिर से इतना काम, मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर हम अपने रूटीन को बोझ की तरह देखेंगे तो हर दिन भारी लगेगा, लेकिन अगर उसी काम को थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो मूड भी बेहतर रहेगा। ब्रेकफास्ट के बाद कुछ कभी कभी हम अपने डियर वंस को सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं कि कैसे हो, सब ठीक है ना। हर बार कोई खास रीजन होना जरूरी नहीं है। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम अपने ही क्लोज लोगों से ठीक से बात करना भूल जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक छोटा सा फोन कॉल भी रिश्तों को कनेक्ट करने के लिए बहुत मदद करता है। एक सिंपल सा कैसे हो या सब ठीक चल रहा है सामने वाले के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो अगर कोई ऐसा है जिसे आप प्यार करते हैं और आपने कुछ समय से उससे बात नहीं की है, तो शायद आज उसे सिर्फ हालचाल पूछने के लिए एक कॉल कर लीजिएगा। कॉल्स खत्म करने के बाद हमने सोचा कि आज थोड़ा बाहर निकला जाए। डेस्टिनेशन था दिल्ली की फेवरेट शॉपिंग और हैंग आउट स्पॉट नॉर्थ प्लेस। मुझे लगता है कि कभी कभी डेली रूटीन से एक प्रॉपर ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। सेम रूटीन, घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब जरूरी है, लेकिन माइंड को भी तो थोड़ा रीसेट करना चाहिए। और जब आप अपने पार्टनर, फैमिली मेंबर या किसी क्लोज पर्सन के साथ ट्रैवल करते हैं तो जर्नी भी एक्सपीरियंस का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। ट्रैवल टुगेदर का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं होता। रास्ते में रैंडम बातें, फेवरेट सॉन्ग्स, ट्रैफिक को लेकर छोटी छोटी बातें, कुछ फनी मोमेंट्स, यही छोटी छोटी चीजें आगे चलकर यादें बनाती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लाइफ में कभी कभी बस निकल जाना चाहिए। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस थोड़ा सा चेंज ऑफ सीनरी। नॉर्थ प्लेस पहुंचते ही ऑब्वियसली शॉपिंग से पहले कुछ खाना तो बनता है, और आज हमने सोचा कि मोमो से शुरुआत करते हैं। हम गए डीप पॉल्स, और सच कहूँ तो शॉपिंग डे का ये एकदम परफेक्ट छोटा सा फूड ब्रेक था। मुझे लगता है ना कि जब आप किसी आउटिंग पर जाते हैं तो फूड भी उस पूरे एक्सपीरियंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक अच्छा सा स्नैक, थोड़ी बातचीत और सामने एक नॉर्थ प्लेस की बिजी लाइफ, बस मूड इंस्टेंटली रिफ्रेश हो जाता है। घर की कहानी, प्यार के रंग, आइए चलिए मेरे संग। वैसे नॉर्थ प्लेस में वॉक करना मुझे हमेशा अमेजिंग लगता है। वाइट कॉलोनियल बिल्डिंग्स, बिजी स्ट्रीट्स, शॉपिंग करते लोग, कैफेज, स्ट्रीट फूड, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। और मुझे पर्सनली वॉकिंग का एक अलग ही चार्म लगता है। आप बिना किसी जल्दी के अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं कि अपने आसपास की खूबसूरती, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते। तो जब भी आपको मौका मिले थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, वॉक कीजिए, आसपास देखिए, जिस इंसान के साथ हैं उससे बात कीजिए, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। क्योंकि कई बार हमारी सबसे अच्छी यादें वही होती हैं जो हमने प्लान नहीं की होती।
अनअर्बन हाउस वाइफ है यही मेरी दुनिया, हर दिन एक नई। वॉक करते करते हम आखिरकार पहुंच गए H&M। अब शॉपिंग का नाम आए और थोड़ा टाइम तो लगना ही है। स्टोर में जाकर सबसे पहले तो बस एक क्विक लुक लेने का प्लान था, लेकिन आप जानते ही हैं शॉपिंग कैसे काम करती है। सिर्फ देखना है, सोचकर जाओ और अचानक कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो हमने अपना टाइम लिया, कुछ चीज़ें चेक की और कुछ आइटम सिलेक्ट किए। लेकिन शॉपिंग को लेकर एक थॉट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। हमेशा शॉपिंग हमेशा उसी चीज़ की होनी चाहिए जो आपको सच में खुशी दे। हर नए ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके स्टाइल के हिसाब से अच्छा लगे और जो आपको सच में पसंद हो, वही चुनिए। और हाँ, कभी कभी खुद के लिए भी कुछ खरीदना बिल्कुल ठीक है। हम अपना सारा टाइम दूसरों की केयर करने में लगा देते हैं, इसलिए अपने लिए कोई छोटी सी चीज़ लेना सेल्फिश होना नहीं है। ये बस अपनी पसंद और अपनी खुशी को थोड़ा एंजॉय करना है। शॉपिंग के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वेंगर कनॉट प्लेस। और यहाँ आना मतलब बेकरी आइटम्स को इग्नोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही आप एक अच्छी बेकरी में एंटर करते हैं तो वहाँ की खुशबू ही आपको भूख का एहसास करा देती है। तो हमने भी थोड़ा सा टाइम लेकर कुछ बेकरी आइटम्स सेलेक्ट किए। और सच कहूँ तो फूड शॉपिंग का भी अपना अलग एक्साइटमेंट होता है। कभी कभी एक सिंपल सी पेस्ट्री, ब्रेड या बेकरी स्नैक भी एक लंबे दिन के बाद परफेक्ट छोटा सा ट्रीट बन जाता है। लेकिन कनॉट प्लेस आए और भेलपुरी मिस कर दी तो मुझे लगता है आउटिंग थोड़ी इनकम्प्लीट थी। तो भेलपुरी तो हमारी लिस्ट में होनी ही थी। थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी टैंगी, क्रंची और वॉक करते हुए मंचिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और सच कहूँ तो स्ट्रीट फूड की अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। फैंसी रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी स्ट्रीट फूड का एक सिंपल सा स्नैक्स भी मूड बना देता है। इसी बीच मौसम भी थोड़ा बदल रहा था। अनअर्बन हाउस वाइफ है यही मेरी दुनिया, हर दिन एक नई प्यारी सी कहानियाँ। कुकिंग, शॉपिंग, लाइफस्टाइल का वाइब, मुस्कुराए देखिए और कर लीजिए सब्सक्राइब। बारिश का मौसम था, लेकिन दिल्ली की ह्यूमिडिटी ने साथ नहीं छोड़ा। क्लाउडी स्काई और हल्की बारिश देखकर एक तरफ तो मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ह्यूमिडिटी लगातार याद दिला रही थी कि हाँ भाई, ये दिल्ली है। फिर भी बारिश मुझे पर्सनली बहुत पीसफुल लगती है। रेन में एक खूबसूरत क्वालिटी होती है, ये जैसे आपको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए कहती है। नेचर भी जैसे कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ, ब्रीथ करो और इस मोमेंट को एंजॉय करो। बेशक जब ट्रैवल करना हो तो बारिश के साथ ट्रैफिक भी मिलता है, खासकर दिल्ली में। अब शॉपिंग हो गई, फूड हो गया, वॉकिंग हो गई, तो टाइम था घर वापस जाने का। और रिटर्न जर्नी में ट्रैफिक तो एक्सपेक्टेड था ही। थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली सड़कें और स्लो मूविंग ट्रैफिक, दिल्ली का रोड्स का क्लासिक कॉम्बिनेशन। लेकिन सच कहूँ तो मैंने सोचा कि ट्रैफिक को लेकर इरिटेट होने से बेहतर है कि इस जर्नी को ही एंजॉय किया जाए। और मेरी भेलपुरी भी मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रैफिक के बीच भी थोड़ी भेलपुरी एंजॉय करना तो बनता ही था। कभी कभी कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम उस सिचुएशन को किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। हम ट्रैफिक को हटा नहीं सकते, बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन अपना मूड तो अपने हाथ में रख ही सकते हैं।
सुबह की चाय से सपनों की उड़ान, हर दिन लिखती हूँ अपनी नई पहचान। घर की कहानी, प्यार के रंग, आइए चलिए मेरे संग। अनअर्बन हाउस वाइफ यही मेरी दुनिया, हर दिन एक नई प्यारी सी कहानियाँ। कुकिंग, शॉपिंग, लाइफस्टाइल का वाइब, मुस्कुराए देखिए और कर लीजिए सब। आखिरकार हम घर पहुंच गए। बाहर का दिन काफ़ी इंजॉयबल था, लेकिन घर आने के बाद एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अब डिनर की प्रिपरेशन शुरू करनी थी। आज मैंने बनाई एक बहुत ही डिलीशियस सोयाबीन चंक्स और लोटस स्टेम की सब्जी। शॉपिंग और ट्रैवलिंग के लंबे दिन के बाद किचन में आकर कुकिंग करना एक तरह से मुझे रिलैक्सिंग लगता है। मेरे लिए कुकिंग सिर्फ एक और हाउस होल्ड कोर नहीं है, ये मुझे थोड़ा क्रिएटिव स्पेस भी देती है। इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना, फ्लेवर्स को बैलेंस करना और आखिर में एक डिलीशियस डिश को तैयार होते देखना, इसमें एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है। और सच कहूँ तो पूरे दिन बाहर रहने के बाद घर का फ्रेशली कुक खाना, उसका कंफर्ट ही अलग होता है। तो गाइस, ये था मेरा आज का दिन। सुबह की चाय और पराठों से शुरू हुआ दिन, इम्पोर्टेंट कॉल, नॉट प्लेस की शॉपिंग, मोमो, वॉकिंग, H&M, वेंगर, भेलपुरी, बारिश, दिल्ली का ट्रैफिक और आखिर में घर आके डिलीशियस डिनर की तैयारी। आज के दिन से बस एक छोटा सा रिमाइंडर लेना चाहती हूँ। लाइफ को स्पेशल बनाने के लिए हमेशा बड़े प्लान्स की जरूरत नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और खूबसूरत दिन और एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए और लाइफ के इन छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते रहिए। बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। राधे राधे।